Hi guys, welcome back to my channel and most importantly welcome back to me क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के लिए गायब हो गई थी और अब मैं वापस आ गई हूँ ऑन यूट्यूब मतलब प्रॉपरली। लेकिन इस बार मैं आई हूँ सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए और पर्सनल कोचिंग मैं नहीं ऑफ़र कर रही हूँ। और इसका रीज़न भी ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हु एम आई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। एंड मैं फ्री में क्यों कोचिंग दे रही हूँ ऑन यूट्यूब टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, टू ऑल ऑफ़ द ऑडियंस जो लोग मुझे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और इस चैनल पे मेरा नाम लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग ही है। तो अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोलना हो, कोई बात करनी हो, तो आप लोग मुझे लॉ ऑफ असम्पशन कोचिंग ही बोलोगे। एंड मेरी आइडेंटिटी यूट्यूब पे यही है। और जैसे कि आवाज़ से आप लोगों को पता है कि आई एम अ गर्ल, तो मैं क्यों लॉ ऑफ असम्पशन फ्री में कोच करने का मैंने फ़ैसला किया है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड इट्स काइंड ऑफ माय वेलकम बैक काइंड ऑफ वीडियो एज वेल। तो गाइस, आई वाज ऑन अ ब्रेक क्योंकि मैं अपनी ड्रीम लाइफ में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ मुस्लिम एज़ वेल। तो मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम से, बस कुछ महीनों से, क्योंकि आई वाज सो फुलफिल्ड एंड हैप्पी एंड कंटेंट इन माय लाइफ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या मुझे यूट्यूब पर वापस आके कोचिंग करनी चाहिए, क्या मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनानी चाहिए, अगर वीडियोस बनानी चाहिए तो क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट की है विदाउट एनी प्रोफेशनल कोचिंग। मैंने सिर्फ सेमी इनग्राम की यूट्यूब वीडियोस से सीखा, जो उन्होंने कहा वो अप्लाई किया एंड माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। कुछ चीज़ें बहुत जल्दी चेंज में आई, कुछ चीज़ें आराम आराम से बदली, लेकिन सब चीज़ें बदल गई। एवरीथिंग, माय होम, माय लाइफ, एवरीथिंग, एवरीवन अराउंड मी इज़ चेंज्ड। आई फील लाइक मैं एक नई दुनिया में हूँ, मैं एक नई टाइम लाइन में हूँ और ओवरऑल हर चीज़ में बहुत चेंज आया है इन माई ब्यूटी, फॉर गुड ऑब्वियसली, इन माई ब्यूटी, इन माई सेल्फ, इन माई लाइफ, एवरीथिंग। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने किया है यूट्यूब की वीडियोस देख के। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि मैं कोचिंग कह रही हूँ, मैं कोचिंग ऑफ़र नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग भी सिर्फ मेरी वीडियोस देख के या सिर्फ किसी भी लॉ ऑफ असम्पशन की वीडियोस देख के आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो, अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको किसी भी कोच के ऊपर डिपेंडेंट रहने की, रिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत है। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी थिक लग रही हो या थोड़ी सी रिकॉर्डेड लग रही हो, तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और क्योंकि ये मेरा नया फ़ोन भी है तो अभी इसकी सेटिंग्स भी थोड़ी सी चेंज हुई हुई हैं और मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं इसको और परफेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन भी नया है। तो आई एम जस्ट लाइक टेकिंग वन थिंग एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। मेरा बहुत दिल है कि मैं 100 वीडियोस बना के डालूँ और आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ, एक एक चीज़ समझाऊँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं एक इंसान हूँ, तो मैं एक एक वीडियो रोज़ डालूँगी, या हो सकता है 2 डालूँ, लेकिन अब मैं रेगुलरली वीडियोस डालती रहूँगी। और आप लोगों को फ्री कोचिंग है ये। फ्री कोचिंग मतलब कि मैं आप लोगों को बताती रहूँगी हर वीडियो में कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों का माइंड सेट कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को एसपी मैनिफेस्ट करना है तो आप लोगों का दिमाग कैसा होना चाहिए। अगर आप लोगों को मनी मैनिफेस्ट करना है तो आप लोगों का माइंड सेट कैसा होना चाहिए। ज़्यादा फोकस मेरा एसपी पे होता है क्योंकि मैं एसपी मैनिफेस्ट करने में बहुत अच्छी हूँ
और मैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करती हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप सही एस पे मैनिफेस्ट कर लो तो आपकी ज़िंदगी में पैसे, पीस, प्यार, सब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, इसलिए मेरा ये बिलीफ है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हो ईज़िली, आप लोग में समझ पा रहे हो ईज़िली कि मैं क्या कह रही हूँ, और आप लोग भी एक्साइटेड हो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और आप लोग मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल सिर्फ मुझे आइडियलाइज़ करो, लेकिन अगर कोई इंसान आप लोगों को बता रहा है एस पे मैनिफेस्ट करने में और आप लोगों को एक माइंडसेट बता रहा है, तो आप लोगों को उसको ज़रूर क्रिटिकली भी सोचना चाहिए। आप लोगों को उसको ज़रूर उस वो जो कह रहा है उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प ज़रूर करना चाहिए। और फिर आप लोगों को अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगे, आप लोगों को सेटिस्फाइंग लगे, तो आप लोगों को ज़रूर वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करके भी देखनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल मेरी वीडियोस ओपन हैं टू एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, टू एनी सॉर्ट ऑफ लव, टू एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक ऑल्सो, कि आपकी ये बात मुझे सही समझ नहीं आई तो आप मुझे ये बता दें, आपकी इस बात का मैंने ये अप्लाई किया बट मुझे ये रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे ये रिज़ल्ट मिला, तो ये एक्सप्लेन कर दें। तो आई एम टोटली हैप्पी टू एक्सप्लेन, आई एम टोटली हैप्पी टू अंडरस्टैंड आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट एज़ वेल। तो मेरी वीडियोस पहले की तरह छोटी नहीं होंगी, इस बार मेरी वीडियोस लंबी होंगी क्योंकि मेरे पास टाइम भी ज़्यादा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड डेडिकेटेड टू दिस चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, ठीक है, मैं बिल्कुल शुरू से बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। लॉ ऑफ अजम्पशन आपके दिमाग का रीसेट है। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ जस्ट स्पीकिंग एफर्मेशन, सेइंग देम टिल योर रियलिटी चेंजेस, कि आप एक एफर्मेशन लो, आप उसको तब तक बोलो जब तक कि आपकी रियलिटी चेंज ना हो जाए। लॉ ऑफ अजम्पशन बिल्कुल यही है, आई एग्री विद इट 100%। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट एफर्मेशन, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एफर्मेशन बोलना छोड़ दें, नो, एफर्मेशंस आर योर लाइफ, इट रिप्रोग्राम्स यू, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन एक होल न्यू माइंडसेट है, एक होल न्यू कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? वो दुनिया जिसमें आप रहते हो, आपकी अपनी सोच, हर चीज़ के बारे में आपकी सोच, हर इंसान के बारे में आपकी सोच, आपकी सोच आपके अपने बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपकी एसपी के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में, आपके घर, गाड़ी, फाइनेंस, हर चीज़ के बारे में जो आपका ओपिनियन है, इन सारी चीज़ों ने मिल के आपके दिमाग में एक कॉन्शियसनेस बना दी है। और कोई भी चीज़ आपके कॉन्शियसनेस के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है और कुछ लोगों के साथ हमेशा बुरा होता रहता है। वाई? क्योंकि जिन लोगों के साथ बुरा नहीं हो रहा, उनकी कॉन्शियसनेस में कोई बुराई है ही नहीं, यानी कि वो कुछ ऐसा सोचते ही नहीं है, ड्राना, बुरा, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है। उनकी एक कॉन्शियसनेस है, एक दुनिया है जिसमें वो कंटिन्यूसली रह रहे। वो एक सर्टेन वे सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि ये चीज़ें तो मेरे साथ हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं ये इंसान हूँ, मेरी ये आइडेंटिटी है। आई एम समवन हु इज़ प्रोटेक्टेड, आई एम समवन हु इज़ रिच, आई एम समवन हु इज़ लव्ड, आई एम समवन हु इज़ रिच, एंड एवरीबडी जस्ट एक्चुअली लाइक्स मी। हर कोई मुझे असल में पसंद करता है, ठीक है। तो वो एक उन्होंने अपने इर्द गिर्द बैरियर्स बनाए हैं अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी रियलिटी को क्यूरेट किया है। अगर मेरी इंग्लिश का कोई भी वर्ड आपको समझ ना आ रहा हो, या आप लोगों को हो कि नहीं इंग्लिश ज़्यादा बोली जा रही है वीडियो में, तो आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग हर चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन करें, ठीक है। उर्दू हिंदी जो है मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, तो लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश में भी हम बहुत से वर्ड्स बोलते हैं और मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत समझदार है और वो हर इंग्लिश का वर्ड भी समझती है अच्छी तरह। तो आप लोग, और जिस इंसान के साथ सिर्फ बुरा हो रहा है, तो उसकी रियलिटी में उसके मेजर
कॉन्शियसनेस क्या है, दुनिया बुरी है, सिर्फ बुरा होता है वगैरह वगैरह, उसकी वो पॉजिटिव एजम्पशन वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर चीज़ आपकी कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो पिक्चर लगाई है, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि कोई एक चादर के नीचे छुपा हुआ है और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्पार्कल्स हैं। आपकी कॉन्शियसनेस भी कुछ इसी तरह होती है। देखने में तो आप बाकी लोगों की तरह रोज़ के काम कर रहे हो, ग्रॉसरी कर रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन आप हमेशा अपनी एक दुनिया में होते हो, अपने दिमाग में होते हो। आप हमेशा एग्जिस्ट करते हो अपने दिमाग में, आप हर चीज़ सोचते हो अपने दिमाग में। आप किसी और के दिमाग में जाके तो चीज़ें नहीं सोचते, ठीक है। आपके साथ अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, आपके जितने भी तरह के इमोशंस आ रहे हो, वो सब असल में सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिमाग में ही एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप रह ही अपने दिमाग में रहे हो। सो लेट्स से कि आप लोग एक लड़की हो, ठीक है। ज़्यादातर मेरी ऑडियंस जो है वो परसेंटेज लड़कियों की ज़्यादा है। तो आप एक लड़की हो और आपके अपने बारे में कुछ बिलीव्स हैं। आप बाहर से बिल्कुल बाकी नॉर्मल लड़कियों की तरह कॉलेज जा रही हैं या कोई भी काम कर रही हैं, घर में हैं, तो उसी तरह आप एक लाइफ गुजार रहे हो। लेकिन एग्जैक्ट सेम लाइफ कोई और लड़की गुजार रही होगी, लेकिन उसकी लाइफ आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको लग रहा होगा कि उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आपको लग रहा है, अच्छी है भी। क्यों? वो भी उसी तरह सो रही है, उतने घंटे सो रही है, उतना खा रही है, उतना पी रही है, उसी तरह जी रही है। तो आपकी लाइफ क्यों इतनी मैजिकल, ईजी और मज़ेदार नहीं है? डिफरेंस है आप लोगों की कॉन्शियसनेस का। उसकी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ें प्रोग्राम्ड हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं कि वो कितनी गॉर्जियस, कितनी हसीन, कितनी प्यारी, कितनी रिच, उसका एसपी से कितना प्यार करता है। उसकी कॉन्शियसनेस में ये चीज़ें हैं, आप लोग समझ रहे हो। और जिस लड़की की ज़िंदगी बोरिंग है, कुछ ख़ास नहीं हो रहा, तो वो असल में ये सोच, उसकी ज़िंदगी में कभी उसको किसी ने बताया ही नहीं कि कॉन्शियसनेस क्या है, तुमने कैसे अपनी लाइफ को बनाना है, साइकोलॉजिकली तुमने कैसे दिमाग को ट्रेन करना है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। बिकॉज शी डज़ नॉट नो दीज थिंग्स। वो बचपन से जिस तरह चलती आ रही है वो अभी भी वैसे चल रही है। वो एक रैट रेस में, ठीक है। रैट रेस कहते हैं कि जो बाकी लोग कर रहे हैं आप भी उसी दौड़ में लग जाओ और बाकियों से आगे निकलने की कोशिश में लग जाओ, और वो रेस कभी ख़त्म नहीं होती। तो टेक अ ब्रेक, 3-4 दिन अपने साथ रहें, अपनी कॉन्शियसनेस में जाएं, अपने दिमाग में वापस जाएं और सोचें कि आप पिछले कई सालों से, कई हफ्तों से बल्कि, या पिछले कुछ रिसेंटली कल आप अपने बारे में क्या सोच रहे थे, उससे पहले क्या सोच रहे थे, अपने एसपी के बारे में क्या सोच रहे थे, अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में आप क्या सोच रहे थे। वही सब रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी रियलिटी में। तो जब मैं कहती हूँ या कोचेस कहते हैं या सेमी इंग्राम कहती है कि आप एक अफर्मेशन लो, उसको रिपीट करो, आपकी रियलिटी मैच होना शुरू हो जाएगी। कीप रिपीटिंग इट टिल इट हैपेंस। कीप सेइंग योर एसपी इज मैडली इन लव विद यू टिल ही स्टार्ट शोइंग दैट मैड लव फॉर यू, ठीक है। तब तक कि वो आपको पागलों की तरह प्यार करने लगे, आप कहते रहो। क्यों? इट साउंड शैलो, बट ये सिर्फ साउंड शैलो करता है, ये शैलो है नहीं। इसके पीछे ये पूरी थ्योरी है। आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, आपकी रियलिटी, आपके दिमाग में जो पुरानी बिलीव्स थे वो डिलीट हो रहे हैं, और आपको एक नई एक्साइटिंग एफर्मेशन दी गई है, एक नई एक्साइटिंग फीलिंग उसके साथ आती है। फीलिंग ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोबोट की तरह का हो, विदाउट एनी फीलिंग का हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने दिमाग में एक मैजिकल न्यू सॉलिड इन्फॉर्मेशन डालो जो आपकी ज़िंदगी बदल रही है, आपके एसपी को बदल रही है। आपका और आपके एसपी का माइंड एक है। माइंड एक मतलब कि अगर आप यहाँ पे रिप्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन फीड इन करना स्टार्ट करोगे, तो आपके एसपी के माइंड में भी न्यू एफर्मेशन आएंगी, नए ख्यालात आएंगे। वो भी आपकी तरह उतने ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा, आपके लिए दीवाना हो जाएगा, आपका आशिक बन जाएगा। एंड इट डज़ नॉट हैव टू टेक लॉन्ग। अगर आप सिर्फ 3 दिन इस मैजिकल कॉन्शियसनेस में रहोगे, नो, माई लाइफ इज़ मैजिकल, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मैजिकल एंड ईजी, माई एसपी इज़ मैडली इन लव विद मी, ये सिर्फ 2 एफर्मेशंस आपका हो, तो
यू विल सी, और पूरी दुनिया को छोड़ दो, लीव द वर्ल्ड अलोन। टेबल कुर्सी तक को छोड़ दो उसको, अगर टेबल कुर्सी भी अपनी जगह से हिले हुए आपके घर में, आपको वो तक ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ये एग्जांपल का मतलब है कि अनबॉदर्ड रहो, एसपी से अनबॉदर्ड, जो करना है करे। आई एम चेंजिंग माई वर्ल्ड, ही हैज़ टू चेंज। आई एम चेंजिंग माई वर्ल्ड, ही विल शो अप। Leave the world alone and change your mind, change your consciousness, reprogram your mind and see कि दुनिया कैसे बदलती है। दुनिया आपकी दुनिया बदलेगी, ये नहीं कि पड़ोसी की दुनिया बदलेगी, दुनिया आपकी बदलेगी। वो लोग बदलेंगे जो आपकी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, अगर आप उनके बारे में अफर्म कर रहे हो तो। इसी थ्योरी के मुताबिक, इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स एक्चुअली फैक्ट्स, ये सच बात है कि जब आप किसी के बारे में अफर्मेशन देना स्टार्ट करते हो वो इंसान बदल जाता है। आप अपने बारे में भी अफर्मेशन स्टार्ट करना चाहोगे, अगर आप अभी एसपी पे फोकस नहीं करना चाह रहे, आप सिर्फ अपने बारे में कहना चाहते हो कि आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल इन माई वर्ल्ड, आई एम द प्रिटीएस्ट गर्ल, आई एम कॉन्फिडेंट, एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी लाइक्स मी। सिर्फ ये 2-3 अफर्मेशन आप पूरा दिन बोलते रहोगे और दुनिया को अकेला छोड़ दोगे, फ़ोन को अकेला छोड़ दोगे, सिर्फ इम्पॉर्टेंट कॉल्स के लिए फ़ोन यूज़ करोगे, ठीक है, और इरेलेवेंट मीडिया पोस्ट मीम्स इनसे दूर रहोगे, तो आप लोग लिटरली देख सकोगे कि आपका टेस्ट बदल जाएगा। आप लोगों को वो मीम्स ही अच्छी नहीं लगेंगी जो पहले आप लोगों को आपका सेल्फ डिग्रेड करती थी, और उस तरह की मीडियोक्रिटी से ही आप दूर हो जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ द रैट रेस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको पीछे रख रही थी, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पीछे रख रहे थे। अब आप एक होल न्यू इंसान हो with literally ice cream in her hands and you're just living your life and the world is responding to you and you feel so magical just like in this picture कि एक इंसान को बहुत मैजिकल उसने चादर ओढ़ी, तो आपकी कॉन्शियसनेस भी बिल्कुल ऐसी होती है कि आपने एक मैजिकल चादर ओढ़ी होती है। आपको बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी लगती है, बाहर की दुनिया को भी आप बिल्कुल पहले जैसे लग रहे होते हो, लेकिन आपको अंदर से डिफरेंट फीलिंग आती है। बाहर की दुनिया आपको रिस्पॉन्ड डिफरेंट तरीके से करती है जब आप ये कहना शुरू करते हो कि एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ मैजिकल, परफेक्ट एंड ईजी, द यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन माई फेवर, everything is working in my favor. SP is madly in love with me. Actually, I am the prettiest girl in my reality. I am always safe, secure and protected. तो आपकी रियलिटी बिल्कुल वैसा शो अप होने लगती है, और आप थोड़ा सा शुरू में अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप थोड़े हैरान हो जाते हो कि अच्छा, पहले तो मैं बिल्कुल ही और लाइफ जी रहा था और अब टोटली मैं डिफरेंट हो गया हूँ, एंड वर्ल्ड इज़ रिस्पॉन्डिंग टू मी विद सो मच ग्रेस, सो मच रिस्पेक्ट, सो मच ब्यूटी, सो मच लव। पहले क्यों नहीं मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये करूँ, पहले क्यों नहीं मैंने सोचा कि लॉ ऑफ अजम्पशन असल में ये है। इट्स नॉट जस्ट सेइंग अफर्मेशंस एंड कंप्लेनिंग, नो, इट्स अ होल माइंड रीसेट, इट्स अ होल रीसेट। आपका पूरा दिमाग चेंज हो जाता है, आपकी पूरी दिमाग की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। जो लोग नहीं सही तरह से अफर्मेशंस कर पा रहे होते, उनका मसला यही होता है कि वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि असल में लॉ ऑफ अजम्पशन है क्या, अफर्मेशंस करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, अफर्मेशंस करने के पीछे आपकी क्या रीज़न्स होते हैं। जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप करोगे तो ऐसा महसूस करोगे, ऐसे होता है आपके साथ, एंड इट्स अ वेरी पीसफुल वे ऑफ डूइंग, एंड यू डोंट हैव टू बी इन हरी। अगर आप हरी में हो, कोई परेशानी आई हुई है तो कोई बात नहीं, आप उस तरह भी करो, लेकिन असल में आप ये बिल्कुल पीसफुल तरीके से होने वाला काम है। ये बिल्कुल एक रीसेट है आपके दिमाग का, आपकी स्पिरिट का, आपके माइंड का, आपके आइडियोलॉजीज़, आपके कॉन्सेप्ट्स का, जो आप दुनिया के बारे में होल्ड करते हो। और जब आप वो चेंज करना स्टार्ट करते हो, यू एक्चुअली आर इन अ गॉड स्टेट बाय इन देन। जब आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो जब आप अपने आप को देखते हो कि मैं ये इंसान हूँ, दुनिया मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करी है, आप पावरफुल महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि आपके अंदर गॉड पावर आ गई है जो टोटली डिटैच है, और जो भी वो माइंड में कह रहा है, जो भी वो माइंड को फिलअप कर रहा है जिन अफर्मेशन से, दुनिया वही शो अप कर रही है। तो दैट इज़ सो पावरफुल। तो गाइज़, ये है असल बात। अगर अभी भी आप लोगों को अफर्मेशंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इस वीडियो को फिर से देखो, 2-3 बार देखो,
जब तक कि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको अफर्मेशंस करने के लिए क्यों कहते हैं। तो ये जो पिक्चर मैंने दिखाई है, जस्ट इमेजिन कि ये आप हो और आप ऐसी ही दिखती भी हो, एंड स्टार्ट सेइंग दैट यू आर द प्रिटीएस्ट गर्ल ऑन दिस प्लानट, यू आर द सेफेस्ट प्रोटेक्टेड गर्ल ऑन दिस प्लानट। ठीक है, प्रोटेक्शन की अफर्मेशंस भी अपने साथ बोलें ताकि आप हमेशा प्रोटेक्ट और सेफ रहें। और फिर एसपी का प्यार, एसपी से रिलेटेड अफर्मेशन बोलना शुरू करें, दैट ही इज़ मैडली इन लव विद मी, ही इज़ 100% लॉयल विद मी, ही इज़ माइन फॉर लाइफ। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें पूरा दिन आपको बोलनी है, पूरा दिन अपने दिमाग में एंटरटेन करनी है विद दिस कॉन्सेप्ट कि ये असल में हो रहा है आपके साथ, दुनिया आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी, यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट सो फास्ट। ठीक है, तो गाइज़ ये है एक फ्री कोचिंग वीडियो, क्योंकि मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट फ्री में बता रही हूँ, कोई मैं कोचिंग ऑफ़र नहीं कर रही हूँ। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल।